सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कॉमर्स हैंड पर। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका टाइटल है प्रेफरेंस शेयर्स। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट इक्विटी शेयर्स, ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंसिंग। मतलब जो फाइनेंस है हमने उसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। एक तो क्या था ओनर्स फंड, दूसरा बोरोड फंड। ओनर्स फंड ऐसे फंड्स जो ओनर्स के फंड हैं, या हम कह सकते हैं जो कैपिटल ओनर्स की कैपिटल है, और दूसरा बोरोड फंड कैसे फंड, ऐसे फंड जिसे हम मार्केट से बोरो कर रहे हैं, बैंक से कर रहे हैं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं। क्लियर? तो ओनर्स फंड में हमने अभी तक डिस्कस किया है अबाउट इक्विटी शेयर्स इन डिटेल, और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स इन डिटेल, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको दो पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। पहला क्या है, ये ओनर्स फंड का पार्ट है। प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, ओनर्स फंड का पार्ट है। जो ओनर्स फंड की कैटेगरी है उसमें इन्हें इंक्लूड किया जाता है। और दूसरा लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का पार्ट है, इसके हेल्प से हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करते हैं। क्लियर? प्रेफरेंस शेयर्स एक ओनर्स फंड का पार्ट है, दूसरा हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करते हैं इससे। प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर विच गेट प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जिन्हें क्या मिलता है, प्रेफरेंस मिलता है ओवर इक्विटी शेयर्स। इसीलिए क्या है, इन्हें कुछ राइट्स दिए जाते हैं जो इक्विटी शेयर्स को नहीं मिलते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस मतलब इन्हें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। अब वो प्रेफरेंस क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द पॉइंट नंबर 1 इज़ द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स हैं जिन्हें क्या है, एक फिक्स रेट ऑफ परसेंटेज ऑफ डिविडेंड दिया जाता है। जस्ट एग्जांपल, कंपनी ने इस साल डिसाइड कर दिया है कि 10% फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाएगा। तो कंपनी को लॉस हो या प्रॉफिट हो, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें क्या मिलेगा, तो एक फिक्स रेट ऑफ परसेंटेज मिलेगा डिविडेंड का। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट हो जाता है, और ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल है जो रिस्क फैक्टर में क्या करना, इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिटर्न चाहिए। क्लियर? अब सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड प्रेफरेंस क्या है, द रीपेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट ड्यूरिंग बाइंडिंग अप। तो रीपेमेंट के टाइम पर क्या होता है, और जो कंपनी जब बाइंडिंग अप करती है, अपना कंपनी का समापन करती है, और वो अपने जो भी होल्डर्स होते हैं उनका पेमेंट करती है, ठीक है, तो क्या होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इन्हें पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को पोर्शन बाद में मिलता है, प्रॉफिट बाद में मिलता है, इन्हें पहले दिया जाता है। मतलब मान लो जो भी अमाउंट है उसमें से पहले किसका बंटवारा किया जाएगा, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनका किया जाएगा, और बाद में कुछ अमाउंट बच जाता है तो वो इक्विटी शेयर्स को दिया जाएगा। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट? प्रेफरेंस शेयर्स ये तो ओनर्स फंड का पार्ट है, दूसरा लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इससे करते हैं, और दूसरा जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इन्हें हम क्या करते हैं, कुछ प्रेफरेंस देते हैं ओवर इक्विटी शेयर्स। पहला क्या है, द पेमेंट ऑफ डिविडेंड देते हैं। दूसरा क्या है, जब रीपेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है और बाइंडिंग अप के टाइम पर क्या है, इन्हें पहले प्रेफरेंस दी जाती है। अब स्टूडेंट बात करते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। द मेन फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर, द फर्स्ट इज फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। जैसा कि अभी हमने कॉन्सेप्ट ही पढ़ा और उसमें भी क्लियर हो गया होगा आपको कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उन्हें फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है बिफोर गिविंग द पेमेंट टू द इक्विटी शेयर्स। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उन्हें बाद में मिलता है, पहले प्रेफरेंस दी जाती है इक्विटी शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स को। इसके बाद नेक्स्ट फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसका पॉइंट है नो सिक्योरिटी। कंपनीज डू नॉट ऑफर एनी सिक्योरिटी अगेंस्ट प्रेफरेंस शेयर्स। जो कंपनी है उन्हें प्रेफरेंस शेयर्स के अगेंस्ट कोई भी सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती। द प्रेफरेंस शेयर्स इज द पार्ट ऑफ ओनर्स फंड कैपिटल, क्योंकि जो ओनर्स फंड का पार्ट है फर्स्ट थिंग, ठीक है, तो इन्हें किसी भी तरीके से प्रेफरेंस नहीं दी जाती। मतलब प्रेफरेंस का मतलब जो इन्हें कोई भी सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ओनर्स फंड का पार्ट है खुद की कैपिटल, और खुद की कैपिटल पे हम सिक्योरिटी क्यों देंगे। अगर ये मार्केट से बोरो करेंगे तो इन्हें सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। क्लियर? इसके बाद आता है नेक्स्ट फीचर है वोटिंग राइट्स। द प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स डू नॉट गेट वोटिंग राइट अंडर जनरल कंडीशन। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं इन्हें जो भी कंपनी की वोटिंग राइट्स होते हैं वो नहीं दिए जाते हैं। मतलब जो मीटिंग में पार्टिसिपेशन करने का इन्हें मौका नहीं दिया जाता। और दूसरा क्या है, however the preference shares holders get voting right if the dividend are not paid 2 or more year। एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट तभी दिए जाएंगे जब कंपनी ने 2 या 2 साल से ज़्यादा का जो डिविडेंड का पेमेंट है वो नहीं किया है। तो उस केस में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं फॉर वोटिंग राइट्स।
इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट फीचर्स की, दैट इज़ हाइब्रिड सिक्योरिटी। हाइब्रिड मतलब होता है कंबाइंड, मिला जुला। अब बेसिकली जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उन्हें हम हाइब्रिड सिक्योरिटी के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स आर कॉल्ड हाइब्रिड सिक्योरिटी, ठीक है, एज दिस शेयर हैव द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर एज वेल एज द फीचर्स ऑफ डिवेंचर्स। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इनमें दोनों तरीके के फीचर्स होते हैं। एक तो क्या होता है, जो इक्विटी शेयर्स हैं उनके फीचर्स होते हैं, दूसरा जो डिवेंचर्स हैं उसके भी शेयर्स होते हैं। जो डिवेंचर्स हैं उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, पर मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ। जो प्रेफरेंस शेयर्स का तो आपको पता है, डिवेंचर्स पे क्या होता है, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है जो भी उसके होल्डर्स होते हैं उन्हें, जिन्हें हम बोलते हैं डिवेंचर्स होल्डर। तो जो इक्विटी शेयर्स के फीचर्स हैं और जो डिवेंचर्स के जो फीचर्स हैं वो दोनों कंबाइंड होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स में, इसलिए हम इसे बोलते हैं हाइब्रिड सिक्योरिटी। लाइक इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर गेट डिविडेंड ओनली व्हेन कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट। इक्विटी शेयर्स के बेसिस पर देखें तो जो कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स हैं उन्हें क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, अगर कंपनी क्या करे, प्रॉफिट अर्न करे। क्लियर। एंड लाइक डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स गेट फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि जो इंटरेस्ट है डिवेंचर्स को फिक्स मिलती है, जो कि प्रेफरेंस शेयर्स में भी सेम होता है डिविडेंड के केस में। तो क्या है यहाँ पर, प्रॉफिट के केस में अगर हम बात करें तो इक्विटी शेयर्स के जो फीचर्स हैं वो बेनिफिशियल हैं, और दूसरा अगर हम बात करें अगर लॉस हो रहा है तो उस केस में क्या है, इन्हें फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिल जाएगा। क्लियर। अब स्टूडेंट बात करते हैं व्हाट आर द एडवांटेज एंड मेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। What are the advantages and merits of preference shares? फर्स्ट है help to collect large amount of fund। अब जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो कैसे हेल्प करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ फंड को कलेक्शन करने में। द प्रेफरेंस शेयर्स हेल्प टू कलेक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड बिकॉज कॉजिशन इन्वेस्टर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रेफर टू इन्वेस्ट इन प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ द कंपनी। मतलब ऐसे इन्वेस्टर्स जो मतलब रिस्क सेक्टर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते या रिस्क लेना नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि हम कुछ अमाउंट लगाएं और हमें एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिल जाए, ठीक है। तो उन इन्वेस्टर्स के लिए और उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए प्रेफरेंस शेयर्स इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। क्लियर। प्रेफरेंस शेयर अट्रैक्ट मोर पब्लिक ड्यू टू फिक्स रेट ऑफ रिटर्न। और जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। क्यों करती है? क्योंकि यहाँ एक रेट ऑफ रिटर्न है वो फिक्स मिलना ही मिलना है। नाउ द नेक्स्ट मेरिट इज नो फिक्स लायबिलिटी। डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर्स इज पेड ओनली व्हेन द कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट। जब कंपनी अर्न करेगी प्रॉफिट उस केस में जो भी प्रेफरेंस शेयर्स हैं उन्हें क्या किया जाएगा, क्या पेड किया जाएगा, जो डिविडेंड है वो पे किया जाएगा। ड्यूरिंग द लॉस, अगर लॉस हो रहा है, सुनना इस पॉइंट को ध्यान से, देयर इज नो फिक्स लायबिलिटी टू पे डिविडेंड एज इन केस ऑफ लॉस और लोन और बोरोइंग। तो मतलब कोई भी फिक्स लायबिलिटी नहीं है किस केस में, अगर जब लोन है और बोरोइंग है उस केस में। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें नो इंटरफेरेंस, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें किसी भी तरीके से वोटिंग राइट नहीं दिए जाते, ये आपको पता है, जो हमने फीचर्स में अभी डिस्कस किया था। द प्रेफरेंस और प्रेफरेंस शेयर नॉट और डज नॉट डिसयूज द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के जो भी राइट्स हैं उससे डिसयूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें जो वोटिंग राइट्स दिए जा रहे हैं वो जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो इसके अंगेज नहीं जा सकते। द प्रेफरेंस शेयर्स इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑल्सो द इक्विटी शेयर्स होल्डर्स रिटेन एक्सक्लूसिवली कंट्रोल ओवर द कंपनी। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनका क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल होता है जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कंपनी का, और जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनका कम देखने को मिलता है। तो क्या है, किसी भी तरीके से इंटरफेरेंस नहीं होता इनका, ठीक है। तो नो इंटरफेरेंस, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट। तो ये क्या है, इसका एक एडवांटेज है। इसके बाद अगर हम बात करें नो चार्ज ऑन असेट्स। नो चार्ज ऑन असेट्स का मतलब क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट इशूड एनी सिक्योरिटी, ठीक है। मतलब क्या है, आपको मान लो जैसे हम लोन लेते हैं तो लोन के अगेंस्ट हमें सिक्योरिटी इशू करनी पड़ती है, पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में हम ऐसा नहीं करते हैं, तो इसलिए नो चार्ज ऑन असेट्स, मतलब कोई भी चार्ज नहीं लिया था असेट्स पर। द असेट्स ऑफ अ कंपनी रिमेन्स फ्री टू बी ऑफर्ड एज सिक्योरिटी फॉर लोन और बोरिंग, ठीक है। अब सिक्योरिटी हम कब देंगे जब हम लोन लेंगे या बोरिंग लेंगे, पर प्रेफरेंस शेयर के केस में ये सिचुएशन से फ्री होते हैं, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। इसके बाद आता है वेराइटी। अ कंपनी कैन इशू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी।
बेसिकली देखा जाता है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे होता है, एक टाइप होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं, जस्ट एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको कि मान लो कंपनी को स्टार्टिंग के 1 और 2nd ईयर में प्रॉफिट नहीं हुआ और 3rd ईयर में प्रॉफिट होता है, तो कंपनी क्या करेगी, स्टार्टिंग का 1st ईयर का, 2nd ईयर का और 3rd ईयर, 3 ईयर का क्या करेगी, जो भी डिविडेंड का पेमेंट है वो करेगी 3rd ईयर में। तो इसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव, मतलब इकट्ठा कर कर पेमेंट करेगी। दूसरा होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब अगर मान लो लॉस होता है 1st ईयर, 2nd ईयर और 3rd ईयर प्रॉफिट होता है, तो कंपनी ओनली 3rd ईयर का ही पेमेंट करेगी, 1st और 2nd ईयर का नहीं करेगी। तो इसे हम बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। एक होता है स्टूडेंट कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैसे शेयर्स होते हैं, ऐसे शेयर्स जिसे ये सर्टेन टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जस्ट एग्जांपल, कंपनी ने पहले से डिसाइड कर दिया है कि इस बार 10 साल बाद जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उन्हें इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो इसे बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जिसे ईजिली कन्वर्ट कर दिया जाए इक्विटी शेयर्स में, उसे बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। दूसरा होता है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे शेयर्स जिसे इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर। तो ये कुछ टाइप्स हैं प्रेफरेंस शेयर्स के, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है इसलिए डिस्कस नहीं किए गए। फिर भी आपको एक मीनिंग के कॉन्सेप्ट पर, एक जनरल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैंने आपको 3 से लेकर 4 तक आपको टाइप्स बता दी है। इसके बाद अगर स्टूडेंट नेक्स्ट जो मेरिट की बात करें वो क्या है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज 6। ठीक है, ये पॉइंट तो आपको पता चल गया होगा क्योंकि ये लाइन बार बार रिपीट हो रही है। Hence, in year of prosperity and more profit, equity shareholders enjoy high rate of earning। अगर मान लो प्रॉस्पेरिटी का टाइम है और कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उस केस में जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। पर आपको मैंने अभी एक पॉइंट बताया था हाइब्रिड सिक्योरिटी। हाइब्रिड सिक्योरिटी का मतलब क्या है, जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनमें कुछ फीचर्स पाए जाते हैं इक्विटी शेयर्स के। तो मतलब क्या होता है, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो उस केस में जो क्या है पेमेंट कर दिया गया इक्विटी शेयर होल्डर्स का, और उसमें से जो अमाउंट बच जाता तो उनमें से भी कुछ प्रेफरेंस मिल जाती है जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें, जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें से। तो इसलिए हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का भी एक बेनिफिट मिलता है जो भी प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उन्हें। अब स्टूडेंट बात करते हैं व्हाट आर द डीमेरिट्स। डीमेरिट्स की अगर हम बात करें तो क्या डीमेरिट्स हैं इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट है फ्लक्चुएटिंग एंड लो रिटर्न। फ्लक्चुएटिंग एंड लो रिटर्न का मतलब क्या है, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट रिटर्न ओनली व्हेन अ कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिटर्न कब मिलेगा, जब कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्लियर, प्रॉफिट होगा तो ही रिटर्न मिलेगा। और दूसरा क्या है, अगर रिटर्न मिला तो क्या है, उसी रेट पे मिलेगा जो रेट फिक्स की गई है। अब बेसिकली आपको पता है जो प्रॉफिट है उसका अमाउंट क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग मतलब कभी अप है कभी डाउन है, कभी अप है कभी डाउन है। और जो रिटर्न है 10% फिक्स कर दिया है प्रॉफिट का। मान लो किसी ईयर मान लो कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हो गया तो उसका 10% मिलेगा, और किसी ईयर मतलब लॉस हुआ तो लॉस का मिला है तो उसका जो 10% है वो मिलेगा, पर मिलेगा पोर्शन 10% ही, ज़्यादा हो या कम हो। ठीक है, द रिटर्न ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज जनरली लो और लेसर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। मतलब देखा जाए अगर नॉर्मली तो जो लोन पर इंटरेस्ट का रिटर्न मिलता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो रिटर्न ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। द प्रेफरेंस शेयर डू नॉट अट्रैक्ट एनी इन्वेस्टर्स एज देयर इज़ नो एश्योर्ड रिटर्न। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो अट्रैक्ट नहीं करते इन्वेस्टर्स को, क्योंकि यहाँ पर जो रिटर्न है उसकी ज़्यादा संभावना नहीं है, ये मतलब ज़्यादा अमाउंट नहीं मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट डिमेरिट है, डिविडेंड इज़ नॉट ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस। ये पॉइंट थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, डिविडेंड इज़ नॉट ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस मतलब जो डिविडेंड है उसे एक्सपेंस ट्रीट नहीं किया जाता, मतलब कंपनी के खर्चे ट्रीट नहीं किए जाते। द डिविडेंड पेड टू प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स बाय कंपनी इज़ नॉट ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस, मतलब क्लियर हो गया, एक्सपेंस ट्रीट नहीं कर रहे। अब दूसरी सिचुएशन क्या है, इट इज़ नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम ऑफ द कंपनी बिफोर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स। जब हम क्या करते हैं, इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होता है, जो कंपनी की इनकम है उसमें से हम कुछ है ना एक्सपेंसेस को डिडक्ट करते हैं, पर उस केस में जो डिविडेंड है उसे हम क्या करते हैं, डिडक्ट नहीं करते हैं। द कंपनी पे इनकम टैक्स ऑन इनकम विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और कंपनी इनकम टैक्स किस इनकम पर पे करेगी, जो अमाउंट कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्लियर हो गया। जैसे एक अमाउंट होता है इंटरेस्ट, अब जो इंटरेस्ट है वो हमें क्या करना पड़ता है, जो भी कंपनी की इनकम है उसमें से क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, फिर उसके बाद पेमेंट किया जाता है इनकम टैक्स का। क्लियर। इसके बाद कुछ डिमेरिट्स और हैं उसे भी देख लेते हैं। नो वोटिंग राइट,
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जनरली डू नॉट गेट एनी वोटिंग राइट्स, इन्हें वोटिंग राइट ही नहीं मिलते, ठीक है, 90% केस में। और वन सिचुएशन मैंने आपको बताया था कि अगर 2 साल या 2 साल से ज़्यादा का टाइम हो जाता है तो उस केस में ये एलिजिबल हो जाते हैं वोटिंग राइट्स के लिए। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एक डिमेरिट है, इन्हें वोटिंग राइट और पार्टिसिपेशन का कोई मौका नहीं दिया जाता। दीज शेयर होल्डर्स गेट वोटिंग राइट ओनली व्हेन एनी रिजोल्यूशन रिगार्डिंग वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी और रीपेमेंट और रिडक्शन ऑफ अ शेयर कैपिटल। मतलब पहले से कंपनी ने कोई रिजोल्यूशन कर दिया है, पहले से कोई वादा कर दिया है, तो उस केस में इन्हें वोटिंग राइट मिलेंगे। इसके बाद आता है फिक्स ऑब्लिगेशन। द रेट ऑफ डिविडेंड पेड टू प्रेफरेंस शेयर्स इज फिक्स। और इन्हें क्या एक फिक्स ऑब्लिगेशन है, ठीक है, मतलब 10% ही मिलेगा। अगर इन्वेस्टर्स को लगता है कि ज़्यादा मिलना चाहिए तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फिक्स है। ड्यूरिंग टाइम ऑफ लो प्रॉफिट ऑल्सो कंपनी हैज़ टू पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड टू इट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। और कंपनी के लिए कहीं ना कहीं ये एक लिमिटेशन है, क्यों है, क्योंकि अगर लॉस होता है तो उस केस में भी कंपनी को उतना अमाउंट देना पड़ेगा जो उन्होंने पहले से डिसाइड कर दिया है। क्लियर। अब एक पॉइंट आता है एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन। मीन्स क्या होता है इसका, कि मैं इन शॉर्ट में बता देता हूँ आपको कि क्या होता है। कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स होते हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, और जो भी ऑफिसर्स होते हैं, तो जब भी कोई भी शेयर्स प्रेफर किया जाता है या इशू किया जाता है तो सबसे पहले प्रेफरेंस क्या किया जाता है, जो भी कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के जो पार्ट है उन्हें दिया जाता है। कि जो भी डायरेक्टर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, इन्हें पहले बोला जाता है कि आप अगर ये लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वरना उसके बाद किसी अदर को प्रेफरेंस दी जाएगी उसे इशू करने की। क्लियर। तो इसे बोलते हैं एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन। मतलब एम्प्लॉयज़ के पास ऑप्शन होते हैं रिगार्डिंग दिस प्रेफरेंस शेयर्स। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ आपको एक टेबल दी गई है जिसमें सीरियल नंबर दे रखा है, देन पॉइंट ऑफ डिफरेंस दे रखा है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। स्टूडेंट लास्ट वीडियो में मैंने आपको इक्विटी शेयर इन डिटेल में बताया है, ठीक है, जिसमें मैंने फेस वैल्यू के बारे में बताया था, डिविडेंड क्या है, वोटिंग राइट्स क्या है, अट्रैक्शन कैसे हो सकता है इक्विटी शेयर के रिगार्डिंग, रिस्क फैक्टर कैसे अट्रैक्ट करता है, और दूसरा रिफंड ऑफ कैपिटल का क्या रोल है। और यही पॉइंट मैंने आज भी डिस्कस किए हैं आपको प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स में और मेरिट में। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ठीक है, सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट आपको करना क्या है, pause the video and read the difference between equity shares and preference shares. If you have any doubt regarding these differences or any point or any meaning, you can comment in a comment section box or ask your query. Then I will answer your queries. Clear? आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका तुरंत रिप्लाई आपको करूँगा। तो ये डिफरेंस है और ये पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस दे रखे हैं, इसी के बेसिस पे आपको डिफाइन करना है और डिस्क्राइब करना है। डिफरेंस को कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी प्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे बेटर ऑप्शन जब क्या होता है, टेबुलेशन फॉर्म में प्रेजेंट करना। टेबुलेशन फॉर्म में प्रेजेंट करने से क्या होता है, क्लैरिटी आती है रिगार्डिंग अ डिफरेंस, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। और दूसरा क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका टाइटल होगा रिटेन प्रॉफिट और रिटेन अर्निंग्स, जो कि ओनर्स फंड का पार्ट है और लॉन्ग टर्म फाइनेंस का पार्ट है। Student, if you like the content and this video and